मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल? बीजेपी कायरों की पार्टी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। तो साहब कैसे बचेंगे? साहब को झोला उठा के चल देंगे। जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है, ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नुक्ते छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है। ये देखिए किस हालत में आप क्या कितने सड़े हुए हमें बेतहाशा सड़े हुए नहीं आप में है। आम खट्टे थे आपके पास है, आपके फ्रिज से निकल जाए तो आम खट्टे थे और आप सड़े हुए, तो इसका मतलब फर्क करने लगे। वो इस देश के लिए गलत है, मेरे देश के लिए गलत है। मैं बीजेपी का दामन जीते जी मर कर भी नहीं थाम सकती हूँ, ये मैं आपके मुंह पर। सुप्रिया जी इतना उदास है, इतना उदास, फ्यूचर को देख के इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। जरा देखिए चेहरा भी। अरे उनके आम चोरी हो गए इसलिए उदास है वो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। टीएमसी जो ये टूटी है, एक साथ 2/3 सांसद, पहले 58 विधायक, उसके बाद अब ये 2/3 एमपीज, ये सुनकर आपको हैरानी हुई सुप्रिया? अगर आप बात मजाक में मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक संजीदा सीरियस सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हैरानी हुई, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष। आपको डर है सुप्रिया श्रीनेत क्या इस तरह की कोई ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई कांग्रेस में भी शुरू हो सकती है, या समाजवादी पार्टी अब क्योंकि उनके पास 37 एमपीज हैं, वहां भी ये बीजेपी शुरू कर सकती है? मुझे ऐसा कोई डर नहीं, और मैं इसलिए नहीं डरती हूं क्योंकि बीजेपी कायरों की पार्टी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। रुको जरा, सब्र करो। ये सत्ता के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हर मर्यादा, हर प्रतिष्ठा, हर चीज लांघने के लिए तैयार है। ये विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, ये उनके पीछे ईडी सीबीआई भेजते हैं। बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा आपको पता है? अरे एक मिनट रुक जाइए, अभी आपका भी टर्न आएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा आईना दिखाने दीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया पेपर लीक और सीबीएसई में धांधली के, तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए निर्मला जी को निकालना पड़ेगा, रेल का भट्टा बिठाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी को निकालना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे महंगे पेट्रोल डीजल दाम और किल्लत के लिए हरदीप पुरी को रास्ता दिखाना पड़ेगा बाहर का, विदेश मंत्रालय में विदेश नीति को चौपट करने के लिए जयशंकर जी को निकालना पड़ेगा, लगातार आतंकी हमले मणिपुर चल रहा है, अमित शाह को निकालना पड़ेगा। और सब लोग जब निकल जाएंगे तो साहब कैसे बचेंगे? साहब तो झोला उठा के चल देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि ये पार्टी सिर्फ अपने कट मनी, झट मनी, ये पैसा जमा करने वाली पार्टियां थी, इसलिए इनको आज जब जनता के सामने जाना पड़ा तो किसी को 10 जनपद दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, इसलिए ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं जा सकते थे। क्योंकि पार्टी में तो अभिषेक बनर्जी का राज था ना, जिनको आपने देखा कुछ दिन पहले जनता ने क्या किया, अभिषेक बनर्जी का राज था। अभी सुप्रिया श्रीनेत जी को सुन रहा था, जनता ने नहीं किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किया था। एक मिनट सुनिए,
हिंसा अरे को बीच में मत violence को- बोलिए। बीच में मत बोलिए, अपनी बातें खत्म। बहुत उन्होंने भी शांति आपको से। सुना, उन्होंने भी आपको सुना। सिविलिटी सुन क्या लीजिए। ये सही ठहरा रहे हैं? अरे मैं तो बड़े क्योंकि बड़े इनके कार्यकर्ता बड़े थे उसमें। नहीं क्या आप उसको सही नहीं, ये ठहरा रहे देख लीजिए, ये यही इसलिए सुप्रिया, जनता इन लोगों से सुप्रिया, 1 सेकंड। सुप्रिया, नहीं, आपने जनता जो सवाल क्यों पूछा जनता सुन की लिया तरफ हमने भी, जफर इस्लाम ने भी। अब जवाब सुनिए, जफर इस्लाम बोलिए, नहीं। बोलिए जफर भाई। आज जनता के दरबार में क्यों इन लोग जो है इन फेमस लोग हैं, इसलिए कि यही देखिए, मैं तो इतनी शांति से जनता की बात सुनी, देख ली, पता नहीं क्यों उनको आपत्ति हो रही, जनता की बात ये बोलती रहेंगी। हकीकत यह है कि इनको आदत है इस तरह की हरकत करने की लिए, इसलिए जनता में ये बिल्कुल आप मुझसे जो है डिबेट करने आए हैं, एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं। मुझ पर जनता के टिप्पणी दरबार में करने जाते आए हैं जो, हैं। अरे डिबेट करिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। अरे, पेट्रोल आप पर चुप से जवाब सुन। दीजिए, नीट परीक्षा पर अरे, जवाब सवाल दीजिए, का जवाब, CBSE आपको पर जवाब दीजिए, सुनिए। रुपए पर जवाब दीजिए। नहीं। मुझ पर थोड़ी टीका टिप्पणी करने आए हैं। देखिए सुनिए, आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं अभी बहुत आपको तकलीफ हो रही थी। सिविलिटी नाम की चीज ले आइए, उसके बाद बात किया कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबकी एक स्टोरी है कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। तो आज देख लिए ना, सब लोगों ने जो आपके लिए कुछ नहीं थे, आज आपको जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है, ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नुक्ते छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है, ये देखिए किस हालत में है। अच्छा, अगर आप में हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए, कोई दूसरी पार्टी में जाने के बाद उस पर उंगली मत उठाइए। आप पे हिम्मत है, अभी कांग्रेस पार्टी वाले प्रवक्ता को पूछिए कितने इसके करप्ट लोग हैं। अगर आप हिम्मत हो तो निकाल दीजिए, हम नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं, परोस के रखेंगे। जब उनके हाथ से चले जाएंगे तो उसके बाद उनपे कीड़ा, उनपे जो बोलेंगे उनके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। मेरे फ्रिज में आम रखे हैं, जफर भाई कहते हैं ये आम सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, लेकिन चुपके से आकर वो आम चोरी करके लेके जाते हैं। नहीं भाई, आप तो फेंक दिए ना, आप निकाल के फेंक दिए, नहीं लेंगे। लेकिन हम उसको अगर जिसमें कमी है आपकी नजर में तो आप निकालती नहीं, लेकिन जब हमारे फ्रिज में है तो कमी दिखती है, सड़े हुए दिखते हैं। अरे भाई, अपने फ्रिज से निकाल के फेंकिए पहले। आम क्यों चुराते हैं जफर भाई, सड़े हुए आम? जफर भाई, आम खाते हैं ये। अच्छा, अरे आम होगा, आपके जो उगे हुए आम है वो दरी सुनिए, बिछाएंगे, इनके कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे। अरे भाई, हमारे सुनिए, वाले जाकर इनके वहाँ अब राज हर- करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे- ओके, अब जफर इस्लाम, सुनिए। अब जफर इस्लाम, बोलिए जफर भाई, अब जफर इस्लाम, बोलिए जफर भाई। अपने वाले दरी बिछाएंगे। देखिए, इनके सारे कार्यकर्ता अपने मिलकर दरी आप बिछाएंगे। जफर भाई, ये कह रहे हैं आम के बारे में, आम सुनिए, आम के बारे में कह रहे भाई, अपने फ्रिज में आप दही रखिए, आम रखिए, मीठा है, खट्टा है, जो उसको दुनिया के सामने जग जाहिर किए कि ये खट्टे आम है, ये सड़े हुए आम है, ये पके हुए आम है, ये जो परिवारवाद वाले आम है, नहीं ये पारिवारिक आम है, ये व्यवहारिक आम है, कोई भी बताइए। लेकिन जब निकल जाते हैं तब उनको बताते हैं, तब तक तो इनके सबसे अच्छे मीठे आम है करती रहती है। अरे सुनिए, ये सड़े हुए आम को सड़ा हुआ कह के निकालिए, तो किस दिन हिम्मत होगी? आपके यहाँ कितने सड़े हुए आम है, बेतहा सड़े हुए आम है, आप मेरे नजर में सड़ा हुआ आम नहीं लगेगा, आप खत्म हो जाएगा। शाबाश। कि देखिए भाई, आम खट्टे हो, बड़े हो, छोटे हो, एक मिनट, अंगूर आप जो आपके समय में हो आप उसी के बारे में बात कीजिए, लेकिन आपके निकलने के बाद जब आप बात करते हैं ना तो उससे समझ में आता है कि कमी आप में है। क्या आम खट्टे थे आपके पास अगर है तो आपके फ्रिज से निकल जाए तो आम खट्टे थे, और आप सड़े हुए बात करें तो इसके बाद कोई अब प्रियंका कक्कड़ के दिमाग में इंडिया अलायंस आ गया, इसीलिए वो थोड़ा बफर करने लगी। इंडिया अलायंस आते ही आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। आम की बात हो गई, आम आदमी की भी बात कर लीजिए। आम आदमी की आज इंडिया अलायंस की नहीं करें, इंडिया अलायंस ही कर लीजिए। हम नहीं है इंडिया अलायंस का हिस्सा, हम तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं गुड लक टू देम। मतलब आप देखिए ना, आप खुद ही देखिए ना, डीएम के जिसको धोखा दिया वो आया नहीं, जिसके लिए धोखा दिया वो आया नहीं। ठीक है, फिर जब ये अभी चुनाव अलायंस के बीच में चुनाव चल रहे थे तो अलायंस में होते हुए ये लोग केरला गए, वहां पे बोला कि भाई रेड करो, अरेस्ट करो विजयन जी को, जो वहां पे सीएम थे, उनके लिए अरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। फिर जब दिल्ली में थे
तो जब हम अलायंस में थे तो मेयर चुनाव से वॉकआउट कर गए, किसको फायदा होगा? पहले इनको अपना अंदरूनी कैलाश गहलोत जी बेचारे वो लगे हुए 2 दिन से बता रहे, सारे बयान दे रहे हैं। अशोक गहलोत, हाँ। अशोक, सॉरी, कैलाश गहलोत निकल गया मुंह से, अशोक गहलोत जी। तो पहले वो अंदरूनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक क्या प्रियंका कक्कड़ बोल रही है आपने वहां पर डीएमके को धोखा दे दिया ना, वो भी नहीं आई, जिसके साथ गए टीवी के वो भी नहीं आई। कैसा इंडिया अलायंस है ये? सीपीएम नाराज है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है। उनका आर्गुमेंट थोड़ा सा बचकाना था, इसलिए मुझे लगा उस पर मैं क्या बोलूं। क्योंकि सुप्रिया जी ने फिर पर्सनल टिप्पणी कर दी, तो मुझे बताना पड़ेगा कि बचकाना ये होता है कि जब देश के युवा भी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो कांग्रेस ने इतनी ओछी और पेटी राजनीति की कि उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। बिल्कुल, उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। होने तो कोई भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही मांग रहे हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करने लग गए। ये होता है बचकाना और पेटी होना। बचकाना और पेटी होना ये होता है। सुप्रिया जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। बचकाना और पेटी होना ये होता है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप पर्सनल टिप्पणियां करती हैं, उसके बाद आप सुनने की क्षमता नहीं है आपकी। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। जो अहंकार आप में आया ना, जो अहंकार 2024 के बाद आप में आया, जब सारे अलायंस पार्टनर्स ने मदद करके 240 का आंकड़ा लिया, उसके बाद आपका अहंकार कितनी स्काई हाई पहुंच गया, आपने तो सोचा ही नहीं। अरे मैडम, आपकी आंखों के नूर, आपकी आंखों की पुतली राघव चड्ढा चले गए बीजेपी। अरे मैडम, आपके तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के, कांग्रेस के ही हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आम आदमी पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी उसका साथ नहीं दे रही, उसके खिलाफ खड़ी है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है। मतलब आप जेनजी के साथ नहीं है। अनऑफिशियल सुप्रिया बोलिए, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट बड़ा है, हमें देखो, कोई और नहीं देखो। बीच में मत बोलिए, बोलिए। आप बोल रही थी मानक जी, बोलिए। मानक जी, जेनजी के साथ जिस मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, 47 डिग्री टेम्परेचर में हमारे एनएसयूआई और युवा तो किसी और का देख नहीं सकती जिस तरह से उनकी मांग को उठाया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी, राहुल गांधी ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वेदांत, जहां पर सार्थक, संबित और जहां पर किसी और का प्रोटेस्ट नहीं देख सकती आप। आप जैसे कमिटेड सोल्जर है मेरी बहन, आप लड़ती रहिए, जनता साथ देगी, लेकिन आप जिसके फेवर में, जिसके लिए लड़ती है ना, उसको जनता से वो बहुत दूर हो चुके हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं क्या सुप्रिया को आप बीजेपी में आने का, जफर भाई, लाइव टीवी पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रिया मेरी बहन, आप कमिटेड सोल्जर है पार्टी की, लेकिन आप जिनके लिए लड़ाई करती रहती है ना, वही कमिटेड नहीं है आपके तो कमिटेड लोगों की तरफ आ जाइए, ये तो नहीं कह रहे हैं आप। तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो नहीं। जब आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो आप अपने इलेक्टोरेट के साथ धोखा कर रही है, जितने भी सांसद हैं। और मैं एक उस परिवार से आती हूँ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहा है। मेरे पिताजी का मानना था आप इधर से उधर जाइए, जिस पार्टी से जाइए, लेकिन आप रिजाइन करिए, री इलेक्ट होइए उस पार्टी से जिसका आप दामन थामना चाहते हैं। जफर इस्लाम या आप, जो इस बात का आपने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने सही कहा कि वो उनके क्षेत्राधिकार से बात की बात है, मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगी। ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे उनसे कुछ दिक्कत है, मेरी उनसे वैचारिक, बहुत बड़ी वैचारिक गलत पार्टी है। वो इस देश के लिए गलत है, मेरे देश के लिए गलत है। मैं बीजेपी का दामन जीते जी मर कर भी नहीं थाम सकती हूँ, ये मैं आपके मुंह पर बोल रही हूं। सुप्रिया, इसी में एक और फॉलो अप सवाल पूछ लेता हूं फिर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने कह दिया कि आप गजब बेइज्जती है। मैं बहुत देर से टीवी देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि सुप्रिया जी इतना उदास है, इतना उदास, फ्यूचर को देख के, इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। जरा देखिए चेहरा भी टीवी। अरे उनके आम चोरी हो गए, इसलिए उदास है वो। अपॉर्चुनिटी से ले गए। नहीं, अरे उदासी की, ऐसी उदासी की हद नहीं होनी चाहिए। खत्म में इंडिया अलायंस का महामंथन हो रहा है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के 23 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।